राज्य मंत्री परिषद की बैठक में फैसला, 30 नवंबर तक आयोजित होगा अब जन आंदोलन। पहले 31 अक्टूबर तक था प्रस्तावित आंदोलन, अब 1 महीने बढ़ाने पर लगी मुहर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी हुई चर्चा। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में जो फैसला लिया गया है, 30 नवंबर तक आयोजित होगा अब जन आंदोलन, जबकि पहले 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित था। अब 1 महीने बढ़ाने पर लगी मुहर। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण जो बढ़ता नजर आ रहा है, उस पर भी चर्चा की गई इस बैठक में। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में फैसला लिया गया कि 30 नवंबर तक अब आयोजित होगा जन आंदोलन, जो कि पहले 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित किया गया था। अब 1 महीने बढ़ाने पर मुहर लगी है। इसके अलावा प्रदेश में कोरोना की स्थिति जो बढ़ती जा रही है, उस पर भी चर्चा की गई इस बैठक में। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ये आम फैसले लिए गए हैं। जिसमें कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है, उस पर भी चर्चा की गई। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं कि 30 नवंबर तक अब आयोजित होंगे जन आंदोलन, जो कि पहले 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित थे। अब 1 महीने बढ़ाने पर मुहर लगाई जा चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भी चर्चा की गई इस राज्य मंत्री परिषद की बैठक में। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में फैसला, प्रदेश के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए फैसला। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। किसानों के हित में जरूरी संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। एमएसपी पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। सिविल कोर्ट के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की। फसल खरीद के विवादों के लिए मंडी समिति या सिविल कोर्ट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखा जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला, प्रदेश के किसानों के हितों के संरक्षण के लिए फैसला लिया गया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। किसानों के हित में जरूरी संशोधन विधेयक लाए जाएंगे। एमएसपी पर खरीद की अनिवार्यता पर जोर दिया। सिविल कोर्ट के अधिकारों को बहाल रखने पर भी चर्चा की। वहीं फसल खरीद के विवादों के लिए मंडी समिति या सिविल कोर्ट के माध्यम से निपटारे की व्यवस्था पूर्ववत रहनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अधिनियम में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान रखा जाएगा। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में ये बड़ा फैसला। और अब बात नए कृषि कानूनों की, जिसका कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार के किसान कानून के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। गहलोत मंत्री परिषद में हुए फैसले के तहत अब पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार भी काम करेगी और 3 नए कानून बनाएगी। इसी को लेकर यह सत्र बुलाया जा रहा है। इससे पहले गहलोत ने ट्वीट करते हुए भी लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस किसान विरोधी कानूनों का विरोध करती रहेगी। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं
और राजस्थान भी जल्द ही ऐसा करेगा। गहलोत मंत्रिपरिषद में ये हुआ फैसला। पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार लेगी अब फैसला। 3 नए कानून बनाएगी गहलोत सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फैसला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार के किसान कानून के खिलाफ फैसला लिया जाएगा। गहलोत मंत्रिपरिषद में हुए इस फैसले के तहत अब पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान सरकार भी काम करेगी और 3 नए कानून बनाएगी। इसको लेकर यह सत्र बुलाया जा रहा है। इससे पहले गहलोत ने ट्वीट करते हुए भी लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अन्नदाता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस किसान विरोधी कानूनों का विरोध करती रहेगी। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इन कानूनों के खिलाफ बिल पारित किए हैं और राजस्थान भी जल्द ही ऐसा करेगी। गहलोत सरकार राजस्थान में लाने जा रही है 3 नए कानून। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत नवंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। और अब बात डबल निगम डबल घमासान की, तो निगम चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। जयपुर की बात करें तो इस बार 21 लाख से ज्यादा मतदाता नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर के लिए शहरी सरकार चुनेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही निगमों में 35 से 60 साल वाले यानी तजुर्बेकार मतदाता शहरी सरकार चुनने में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। शहर की सरकार बनाने में इस बार युवा मतदाताओं से ज्यादा तजुर्बेकार 36 से 59 साल के आयु वर्ग के मतदाता इस बार अहम किरदार अदा करेंगे। 36 से 59 आयु वर्ग के नगर निगम ग्रेटर में 5,60,625 मतदाता हैं। वहीं नगर निगम हेरिटेज में इस आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 4,20,642 है। दोनों ही नगर निगमों में इनका मत प्रतिशत करीब 45% है। सबसे ज्यादा हार जीत का समीकरण बनाने और बिगाड़ने में 45% तजुर्बेकार मतदाताओं की अहम भूमिका रहेगी। आंकड़ों के अनुसार दोनों नगर निगमों में कुल 21,61,901 मतदाता हैं। नगर निगम ग्रेटर में कुल मतदाताओं की संख्या 12,29,060 है, जिसमें पुरुष मतदाता 6,45,307 हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 5,83,740 है। इसी तरह निगम हेरिटेज में कुल मतदाताओं की संख्या 9,32,901 है, जिसमें पुरुष मतदाता 4,91,629 हैं। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 4,41,257 है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगर निगम ग्रेटर की। नगर निगम ग्रेटर में 18 से 25 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,68,479 है और इनका मतदाता प्रतिशत 13.70 है। जबकि 26 से 35 साल के आयु वर्ग के मतदाता 3,11,892 हैं और ये मतदाता प्रतिशत 25.37 है। 36 से 59 साल के मतदाताओं की संख्या 2,89,962 है, तो वहीं मतदाता प्रतिशत 45.61 है। जबकि 60 और उससे ज्यादा के मतदाताओं की संख्या 98,983 है और मतदाता प्रतिशत 15.30 है। ट्रांसजेंडर 13 है और कुल मतदाताओं की संख्या 12,29,060 है। वहीं अगर नगर निगम हेरिटेज के मतदाताओं की संख्या से जुड़े आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि 18 से 25 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,25,558 है और ये मतदाता प्रतिशत 13.45 है। तो वहीं 26 से 35 साल के मतदाताओं की संख्या 2,37,478 है और मतदाता प्रतिशत
25.45% है। वहीं 36 से 59 साल के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 4,20,642 है और मतदाता प्रतिशत 45.08 है और 60 और उससे ज्यादा के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 1,49,208 है और मतदाता प्रतिशत 15.99 है। ट्रांसजेंडर की संख्या 15 है, तो वहीं कुल मतदाताओं की संख्या 9,32,901 है। शहर की सरकार चुनने के लिए युवा से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित हैं। ऐसे में मतदाता मतदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार पार्टियों से लेकर प्रत्याशियों को बहुत कम समय मिला है। कांग्रेस और बीजेपी सहित प्रमुख राजनीतिक दलों को आनन फानन में अपने प्रत्याशी तय कर मैदान में उतारने पड़े हैं। वहीं इस बार जयपुर में वार्डों की संख्या भी बढ़कर 250 हो गई है। ऐसे में मशक्कत भी पहले की अपेक्षा दोगुना ज्यादा हो गई है। ऐसे में दोनों पार्टियों में जोरदार घमासान देखने को मिल सकता है। वहीं प्रत्याशी तय हो जाने के बाद दावेदारों के पास अपने मतदाताओं तक पहुंचने का समय भी काफी कम है। ऐसे में जोरदार आपाधापी देखने को मिल सकती है। हाल ही में पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं ने सरपंच चुनने के लिए कोरोना के खौफ को दरकिनार कर रिकॉर्ड मतदान किया था। वहीं जयपुर के लोग इस बार निगम के बदले स्वरूप के साथ पहली बार मतदान करेंगे। राज्य सरकार ने शहर की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर नगर निगम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। साथ ही वार्डों की संख्या 91 से बढ़ाकर 250 कर दी है। पहले इन वार्डों में 21 लाख से ज्यादा मतदाता पार्षद चुनेंगे और उसके बाद नगर निगम हेरिटेज में 100 वार्ड और नगर निगम ग्रेटर में 150 वार्ड के पार्षद मिलकर मेयर का चुनाव करेंगे। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब बात घूसखोरी पर नकेल की, तो कोटा एसीबी की टीम ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई करते हुए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहायक महानिदेशक को ट्रैप किया। एसीबी ने पंकज गोयल को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान एसीबी के इतिहास में ये पहली बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है जिसमें दिल्ली जाकर किसी बड़े अफसर को ट्रैप किया गया हो। एसीबी के डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी ठाकुर चंद्रशील कुमार ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। घूसखोर पंकज गोयल राजस्थान समेत 5 राज्यों का आधार पहचान पत्र का काम देख रहा था। पंकज गोयल भरतपुर के भूसावर का रहने वाला है। आरोपी के जयपुर और दिल्ली के सरकारी आवास पर सर्च की जा रही है। राजस्थान की एसीबी द्वारा आज दिल्ली में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो आधार का काम देखते हैं उनके एक एडीजी रैंक के ऑफिसर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की कोटा इकाई को ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो ई मित्र केंद्र है उनको आधार का काम करने की ऑथराइजेशन के लिए, उसकी फ्रेंचाइजी के लिए रिश्वत की मांग की जा रही थी। लंबे समय से काम किया नहीं जा रहा था, तो इनका संपर्क श्री पंकज गोयल जो एडीजी हैं दिल्ली में, उनसे इनका संपर्क हुआ और उन्होंने रिश्वत की मांग की। करीब 6 महीने से ये इनका आपस में संपर्क चल रहा था। शिकायतकर्ता ने जब एसीबी में ये शिकायत की तो उसका सत्यापन किया गया और आज एसीबी कोटा की टीम दिल्ली में गई। इनका रीजनल ऑफिस है आधार का दिल्ली में प्रगति विहार में, वहां पर जाकर के इन्होंने अपना जाल बिछाया और श्री पंकज गोयल एडीजी को रंगे हाथों 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तफ्तीश जो इसका आगे की कार्रवाई है वो हमारे एडीजी श्री एमएन दिनेश सुपरवाइज कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो कंप्लेंट आई थी उस पे जो परिवार है उसके करीब 14 फाइल थे, 14 एप्लीकेशंस थे, 14 जगह उसको आधार की परमिशन लेना था। उसमें करीब 15,000 ये पंकज गोयल मांग रहे थे। इसका प्रोसीजर ये होता है। चलिए यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।
के बाद आपका स्वागत है। और ये खबर अब अलवर से, मुल्तान नगर में पटाखों के बारूद में विस्फोट, 4 युवक घायल और एक को जयपुर रेफर किया गया। 2 को सामान्य अस्पताल में करवाया भर्ती। घायलों में गौरव, दीपक, वंश और अंकित शामिल। चारों ने पुराने पटाखों के बारूद को किया था एकत्रित। अलवर से ये खबर सामने आ रही है, जहां मुल्तान नगर में पटाखों के बारूद में विस्फोट की खबर आई है। 4 युवक घायल हुए हैं, जिनमें से एक को जयपुर रेफर किया गया है और वहीं 2 को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में गौरव, दीपक, वंश और अंकित शामिल हैं। चारों ने पुराने पटाखों के बारूद को एकत्रित किया था। अलवर से ये खबर सामने आ रही है, जहां मुल्तान नगर में पटाखों के बारूद में विस्फोट हुआ है। 4 युवक घायल हुए हैं और एक को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं 2 को सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चारों ने पुराने पटाखों के बारूद को किया था एकत्रित। घायलों में गौरव, दीपक, वंश और अंकित थे शामिल। फिर आंदोलन की राह पर जीवन वाहिनी कार्मिक। 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों का सुबह 6 बजे से कार्य बहिष्कार का ऐलान। 8 घंटे काम, वेतनमान में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर है आक्रोश। कल राज्य एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के बैनर जयपुर में हुई पदाधिकारियों की बैठक। यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने दी आंदोलन को लेकर जानकारी। एम्बुलेंस कर्मचारियों के वेतन में 20% बढ़ोतरी का हाई कोर्ट दे चुका आदेश, बावजूद इसके अभी तक समझौते के तहत नहीं बढ़ाया जा रहा वेतन। इसके अलावा सरकार के साथ वार्ता में जो समझौता हुआ था वो भी अभी तक नहीं किया गया है फील्ड में लागू। ऐसे में मजबूरन कार्य बहिष्कार करेंगे एम्बुलेंस कर्मचारी।